पत्नी को लेके चलना, समाज को लेके चलना, अपने कर्म को लेके चलना और अपने जॉब के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना। तो जॉब के लिए आप कितने सक्षम हो? जॉब में आपको 14 रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। अभी तक 4 में थे, जॉब के बाद 14 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ईमानदार होना और अपने आप को प्रूफ करना कि मैं ईमानदार हूं। बहुत कठिन है दोस्तों। अगर आप ईमानदार हो तो उसका परिचय देना, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। परिचय के साथ में आप चरित्रवान हो कि नहीं उसका भी परिचय देना, तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने काम में होनेस्ट हो कि नहीं, चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी काम करने की क्षमता कितनी है, वो पांचवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने काम के प्रति कितनी मनोइच्छा जागरूक करते हो, छठी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने स्टाफ के लिए कितने डाइवर्ट हो, सातवीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिस जॉब को करते हो उसके बारे में आपकी सोच क्या है, आठवीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस कंपनी को आप कितना स्टेज तक ले जाना चाहते हो, नौवीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस कंपनी का समाज और सम्मान दोनों को रखना, ये 10वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। 11वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस कंपनी का मैनेजमेंट आपको कितना लव करता है। 12वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस कंपनी में आपकी अहमियत क्या है। 13वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आपका परिवार उस कंपनी में काम करने से खुश है। 14वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना काम जवाबदारी उठाने के बाद क्या आप खुश हो। कितनी जवाबदारी हो गई, 14। यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में कई बार क्या होता है, आदमी कहीं ना कहीं एक गलती करता है, एक गलती कहीं ना कहीं लाइफ में हो जाती है। लेकिन गलती करने का कोई दुख नहीं है, गलती इंसान से ही होती है। काम करोगे तो गलती होगी, घोड़े पे चढ़ोगे तो गिरोगे, गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गाड़ी एक्सीडेंट देख के तुम दोबारा ड्राइव करो ही नहीं। एक्सीडेंट देखने के बाद गाड़ी चलाते कि नहीं अपन। भारत के हर क्षेत्र में अपने पैर जमा चुका एनमार्ट का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी उतना ही विशाल और सक्षम है। इतने विस्तृत सिस्टम को व्यवस्थित रूप से समझाने के लिए हमें एनमार्ट कार्यप्रणाली को करीब से जानना होगा और समझना होगा कि नई तकनीकों के उपयोग से एनमार्ट अपना कारोबार कैसे आसानी से संभाल पाता है। सलीम साहब, जैसा कि हम जानते हैं सब लोग कि एनमार्ट जो है आज देश में सबसे बड़ा रिटेल परिवार हो गया है, और जिस तरह से लोग आज की डेट में एनमार्ट परिवार से जुड़ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ असल में कि इतने बड़े सिस्टम का फाइनेंस एज अ डायरेक्टर आप जो पूरा काम देखते हैं, वो कैसे स्मूथली हो पाता है इतने बड़े सिस्टम में। देखिए, भारत देश टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुका है कि कुछ भी काम करना मुश्किल नहीं रहा है। अभी हमारे ऑल ओवर इंडिया 130 स्टोर जैसे हो गए हैं जिनका परचेज हम सेंट्रली करते हैं और इनका पेमेंट भी सेंट्रली करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटियां कितनी है देखते जाओ। फिर आप जब ये सब जॉब में परफेक्ट हो जाते हो, 14 रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, 14, और पहले की 4, कितनी हो गई, 18। अब उसके बाद आपके पीछे एक लंबे बाल वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब क्या हो गया, जवाबदारी आ गई। पत्नी, मां बाप, बहन भाई और बिजनेस, ये कुछ जवाबदारी कम नहीं थी, एक लंबे बाल वाली की जवाबदारी हमारे सर पे और आ गई। वो जवाबदारी के साथ में 14 रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेके आई। पहले 19 थी, वो 14 लेके आई। वो 14 क्या, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी धर्म पत्नी।
दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अर्धांगनी। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके नाम के साथ उसका नाम जुड़ गया। चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके परिवार में एक सदस्य जुड़ गया। पांचवी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीने मरने की कस्में खाई। छठी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके परिवार को चलाएगी। सातवीं रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपका ध्यान रखेगी। ये सब आप ही की जवाबदारी, उसकी कुछ भी नहीं है। ये सब इसका उल्टा है। पत्नी आती खाना बनाने के तो राशन आपको देना है, वो आपकी जवाबदारी रखती तो उसकी जवाबदारी डबल आपको रखनी पड़ती है। आठवीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ससुराल वालों को नमस्कार करना। नौवीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ससुराल के हर कार्य में तुमको शामिल होना। 10वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी पत्नी जब भी बोले तब उसका ड्राइवर बनना। 10 हो गई ना। फिर वो आपके बच्चे की मां बनेगी। फिर उस बच्चे को पालने की जवाबदारी, फिर उस बच्चे को एजुकेशन देने की जवाबदारी, और लास्ट उस बच्चे के 7 फेरे करने तक तुम्हारी जवाबदारी। अब उसके बाद तुम्हारी शादी होने के बाद तुम समाज के लिए दायित्व हो गए, तुमको समाज को भी निभाना है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे परिवार को भी निभाना है, जितने चाचा चाची मामा मामी काका काकी ताऊ बहन भाई सबको संभालना है, उसकी जवाबदारी। मानव जाति होने की धर्म की जवाबदारी। और ये सब जवाबदारी उठाने के बाद आपके घर में इनकम आती कि नहीं, जिससे घर चलता है, वो सबसे बड़ी जवाबदारी। हमारे गोपाल सर जी बोलते हैं हम फैमिली भी मेंटेन करो और जॉब को भी पूरी सेटिस्फेक्शन दो, यानी आपका लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो और आपका जॉब भी डिस्टर्ब ना हो। उस हिसाब से हमने गोपाल सर के जो कहा हुआ है उन पर पूरा फॉलो कर रहे हैं। जैसे उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं हमको कि भाई ये आपको करना ही करना है, कैसे भी करके करना है, ये फॉलो करना ही करना है आपको। सब जवाबदारी डिपेंड होती है आपके काम करने के ऊपर, आपके कर्म पे। अगर आपके कर्म सच्चे हैं तो ये सब जवाबदारी आप इजीली निभा सकते हो, और अगर आपके कर्म खोटे हैं तो ये पूरी जवाबदारी आपसे छूट के चली जाएगी। अगर आपका जॉब अच्छा नहीं है तो आप खुद सेटिस्फाई अपने आप से नहीं होंगे। आपके कर्म सच्चे नहीं है तो आप कहीं ना कहीं उल्टे धंधे में, चोरी चपारी में, मारा मारी कुछ में करके अपना लाइफ सुधार, पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी करोगे। सबसे पहला काम है अपने कर्म में रिस्पॉन्सिबल होना। अगर कर्म आपका रिस्पॉन्सिबल है तो आप घर परिवार, पत्नी बेटा, माँ बाप भाई सबकी जवाबदारी निभा सकते हो। हम लोग आज यहाँ किस लिए बैठे हैं? हम लोग, मैं आपको ये आईना दिखा रहा हूं जो मैं उठा रहा हूं। एनमार्ट का सपना था, हम लोगों ने 5-6 जन ने मिलकर कंपनी खड़ी की है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है टीम वर्क। एनमार्ट में तो सबसे पहले हम लोग हमारे काम में परफेक्ट ही होने चाहिए, क्योंकि आज आप सिर्फ छोटे से पैमाने पे नहीं हो, आपके भरोसे पूरी हिंदुस्तान चालू। यहाँ पे जितने आदमी बैठे हुए, यहाँ प्रत्येक एम्प्लॉय एनमार्ट को अपना परिवार समझता है और एनमार्ट उन्हें अपना रिश्तेदार मानता है। और यही वजह है कि आज एनमार्ट कुछ ही वर्षों में लोगों के दिलों पर राज करने लगा है। एनमार्ट परिवार अपने सदस्यों के सेहतमंद भविष्य के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि आप स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए एनमार्ट कर्नाटका के बीदर में अनुभवी बॉडी बिल्डर्स की प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसमें
बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के साथ कई बॉलीवुड हस्तियां भी शिरकत करेंगी। तो एनमार्ट के साथ सेहत बनाइए और खुश रहिए। तो आज आपने जाना जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ग्राहकों को खुश रखने का राज। एनमार्ट टीम के प्रोत्साहन कार्यक्रम में अगले हफ्ते हम देखेंगे बेस्ट मैनेजमेंट पर श्री गोपाल जी शेखावत के विचार।